अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शैबर नईम और आज हम रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी हवाई के रहने वाले हैं। हवाई अमेरिका का एक रियासत है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका की एक स्टेट है। इस किताब में एक बच्चा होता है जिसके दो बाप होते हैं, एक अमीर बाप और एक गरीब बाप। जिसका गरीब बाप होता है ना, वो उसका असली बाप होता है, और जबकि जो इसका गरीब अमीर बाप होता है वो इसके दोस्त का वालिद साहब होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जो इसका गरीब बाप होता है उसके पास डिग्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और वो एक जॉब कर रहा होता है, जबकि जो इसका अमीर बाप होता है उसके बहुत ज़्यादा रेंटल अपार्टमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेसेस होते हैं जिससे वो पैसे कमा रहे होते हैं, बहुत शानदार लाइफ जी रहे होते हैं। इसका जो गरीब बाप होता है ये हमेशा बहाने बनाता रहता है, ये काम ऐसे नहीं हो सकता, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जबकि जो इसका अमीर बाप होता है वो ये सोचता है कि हम इस काम को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आखिर में होता क्या है, जब ये गरीब बाप मरेगा तो इसके पास अपनी जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि जब ये अमीर बाप जो मरेगा तो इसके पास अपनी अगली जनरेशन को देने के लिए पूरी एम्पायर पड़ी होगी। तो इस किताब से हमें सबसे पहला जो सबक मिलता है वो ये मिलता है कि फेलियर बुरी चीज़ नहीं है। जबकि हमारे जो माशरे में जब बताया जाता है कि फेलियर बहुत बुरी चीज़ है, जबकि ये किताब हमें बता रही है कि फेलियर बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर आप फेल नहीं होगे तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने कामयाब भी होना है। अब अगर आप गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे। तो दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि जो अमीर दिमाग का बंदा होता है ना, वो फेलियर से घबराता नहीं है, इससे डरता नहीं है। उसको ये डर नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊँगा या फेल ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। वो अपना काम करता है, जो उसने सोचा होता है वो उसको करता है। जब फेलियर आती है तो वो उसको मुकाबला करता है, उसको फेस करता है और उसको फेस करके आगे चला जाता है। तीसरा जो हमें इस किताब से सबक मिलता है वो ये मिलता है कि जो गरीब दिमाग का बंदा होता है वो बैठकर सोचता ही रहता है कि क्या किया जाए, ऐसे किया जाए, वैसे किया जाए। जबकि जो अमीर दिमाग का बंदा होता है वो एक चीज़ को सोचता है फिर उस पर चल पड़ता है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है, उसके पास जो कुछ होता है वो उसके साथ चल। जबकि जो गरीब दिमाग वाला बंदा वो अच्छे हालात का इंतज़ार करता रहता है, बहाने लगाता रहता है और वक़्त को टालता रहता है। जबकि अमीर दिमाग वाला बंदा वो जो कुछ उसके पास होता है उसको लेता है और चल पड़ता है। जो चौथा सबक हमें इस किताब से मिलता है वो ये मिलता है कि जो गरीब दिमाग का बंदा होता है वो फ्यूचर में आने वाली जो मुसीबतें या परेशानियाँ होती हैं उसको प्रेजेंट में सोच सोच के पहले ही उसके नज़ारे ले लेता है, उसको पहले ही परेशान होता है। जबकि जो मेरे दिमाग वाला बंदा होता है वो इसके लिए मेंटली तौर पर रेडी होता है। उसका जो दिमाग जो है वो इस यहाँ पर रेडी होता है कि अगर क्या नाम है, मुझे ये परेशानी, ये मुश्किल हालात है तो मैंने इसमें सर्वाइव कैसे करना है। जबकि जो गरीब दिमाग वाला बंदा होता है, जो फ्यूचर में तो उसके मुश्किलात आनी ही आनी है, वो टल उसके पहले सोचने से तो वो टल नहीं जाने। यानी वो प्रेज़ेंट में भी उसका मज़ा ले लेता है पूरे अच्छे तरीके से, और जब फ्यूचर में उसने आना होता है, जब वो आती है, तो उसका भी मज़ा ले। जबकि जो अमीर दिमाग वाला बंदा होता है, वो प्रेज़ेंट में को भी जो पीस है, जो प्रेज़ेंट के अंदर जो काम है, वो कर रहा होता है, आराम सुकून से रह रहा होता है। और फ्यूचर के लिए वो रेडी, जब फ्यूचर में भी उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो ज़हनी तौर पे क्योंकि तैयार होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो सर्वाइव कर। जबकि गरीब दिमाग वाला बंदा पहले ही फँस जाता है, बाद में भी फँस जाता है। जो पाँचवाँ सबक जो हमें इस किताब से मिलता है, वो ये मिलता है कि जो ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, वो पैसा नहीं है, वो इल्म है, नॉलेज है। इस किताब में हमें ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो पैसा है ये एक कह लो कि बाई प्रोडक्ट है या एक इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आने वाली चीज़ है, जिससे आप अपनी ज़रूरत, जबकि जो इन्फॉर्मेशन है वो असल आपकी वैल्यू, वो असल आपकी ताकत है। उसको आपसे ना कोई चुरा सकता, पैसा तो आपसे कोई चुरा सकता है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज है वो आपसे कोई नहीं चुरा। नॉलेज इज़ मोस्ट पावरफुल देन मनी। तो नॉलेज ज़्यादा ताकतवर है बनिस्बत पैसे के, इसलिए अगर आपने कुछ इकट्ठा करना है तो वो नॉलेज इकट्ठा करो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, ये आ ही जाएगा अगर आपके पास नॉलेज है तो। तो रॉबर्ट के वालिद साहब जो गरीब वाले जो उसके असली बाप थे वो उसको क्या कहते थे, उसको लेक्चर देते रहते थे, ज़ुबानी बताते रहते थे कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। जबकि जो उसके अमीर बाप थे वो उसको साथ लेकर जाते थे मार्केट में, चीज़ें खरीदनी कैसे हैं, बेचनी कैसे हैं, फलाना काम कैसे करना है, फलाने पैसे कैसे निकलवाने हैं, ये कैसे, उसको प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते जो कि असल मालूमात है, असल इल्म है, वो उसको असल इल्म देते थे।
जो छठा सबक हमें इस किताब से मिलता है वो ये मिलता है कि रॉबर्ट इस किताब में ये बताते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हो। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने पैसे बचा लेते हो। बचा लेते मतलब ये कि अगर आपकी आमदन 20,000 रुपया है, तो आपने 20 का 20 ही अगर खर्च कर लिया या 21 खर्च कर लिया, तो आपको तो कोई यानी कि फ़र्क नहीं ना पड़ा। तो इसमें अमीरी वाला तो कोई चांस ही नहीं ना बचेगा जब आपने 20 लाए और 20 लगा दिया। वो ये कहते हैं कि अगर आप 20 कमाते हो तो उसमें से 15 लगाओ, 16 लगाओ, 17 लगाओ, 2-3 हज़ार बचा लो। किस लिए बचा लो? उसको आप कहीं इन्वेस्ट कर दो, अपने ऊपर लगा लो या कुछ ना कुछ कर लो उसके जिसके कि आप उसके एसेट बना लो जिससे कि आपको पैसे आने शुरू हुए, तभी आप अमीर तो हो सकोगे, अदरवाइज़ आप अमीर नहीं हो सकोगे। जो 7वां सबक हमें इस किताब से मिलता है वो ये मिलता है कि ये जो अमीरी और गरीबी है ना, ये स्टेट ऑफ माइंड है। यानी कि अमीरों के यहाँ गरीब दिमाग वाले बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, गरीब माइंडसेट वाले भी पैदा हो सकते हैं और गरीबों के यहाँ अमीर माइंडसेट वाले बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में कोई फैमिली ऐसी थी जिसको हिस्सा मिला या कहीं से अचानक कोई चीज़ मिल गई या कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास पैसे का ढेर लग गया, पैसा आ गया, बहुत सारा आ गया। लेकिन हुआ क्या 1 साल बाद, 2 साल बाद वापस उसी हालत में आ गए, बल्कि उससे भी बुरी हालत में चले गए जहाँ पे वो पहले थे। क्यों? क्योंकि उनके पास अमीर माइंडसेट नहीं था, अमीरों वाला माइंडसेट नहीं, वो गरीबों वाला माइंडसेट था। जी, फलानी चीज़ खरीद लो, फलानी शौक़ी के लिए गाड़ी खरीद लो, फलाना घर शौक़ी के लिए खरीद लो। जबकि औकात यहाँ की है, तो पैसे आते हैं तो वो यहाँ की औकात वाली चीज़ें खरीद लेते हैं। तो हमेशा अपनी औकात के अंदर रहो। अगर कुछ बढ़ाना ही है तो अपनी औकात बढ़ाओ, पहले इतना काबिल हो जाओ, इतना इल्म ले आओ कि जो आप लेके आ रहे हो, जो चीज़ लेके आ रहे हो उसको आप हज़म कर सको, उसको आप मैनेज कर सको अच्छे तरीके। जो गरीब दिमाग वाला बंदा होता है वो ऐसा नहीं करता, वो होता है यहाँ पर चीज़ें यहाँ पे लेके आता है या वो यहाँ वाली चीज़ें लेके आता है, तो फिर वो ये जो गैप है ये कवर नहीं होता, फिर वो यहाँ की जब ये इसको दबाती हैं और ये फिर यहाँ की बजाय ये मज़ीद नीचे चला जाता है। तो इसमें ये बड़े अच्छे तरीके से बता दिया जाता है कि आपने कैसे एक अच्छे माइंडसेट के साथ रहना है। आपने जो अपनी ज़रूरियात है उसको अपने खर्च आमदन के हिसाब से मैनेज करना, ज़रूरत से ज़्यादा शौकियों में नहीं पड़ना, जो जबकि जो जहाँ पे आप हो आपने वहीं पर ही रहना है। इसमें ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि आपने टैक्सेस को कैसे मैनेज किया, क्योंकि ये रॉबर्ट के जो अमीर वाले साहब इनके प्रॉपर्टी का कारोबार ये लैंडलॉर्ड थे, ये लैंडलॉर्ड पैदा नहीं हुए थे, ये गरीब ही पैदा हुए थे, लेकिन क्योंकि अमीर माइंडसेट था इसलिए इन्होंने अपने अमीर माइंडसेट की वजह से इतनी बड़ी एम्पायर क्रिएट कर दी। तो आगे रॉबर्ट को भी इन्होंने ये सब कुछ सिखाया था। रॉबर्ट अब टैक्स के बहुत बड़े माहिर हैं, वो टैक्स के बारे में बताते हैं और तो इस किताब में वो बताते हैं कि आपने टैक्स को कैसे मैनेज करना है, टैक्स को कैसे बचाना है लीगल तरीके, इल्लीगल कोई बुरे काम होते हैं नहीं, सही जो कानूनी तरीके उनसे आपने टैक्स को कैसे बचाना है। जो आपका घर है वो आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं ले लेना। गाड़ियाँ जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी ही लें। ऐसे ही आपने जो आपकी सहूलियातें देनी है आपने उतनी ही रखनी जितनी आपकी ज़रूरत है। शौकियाँ मारने के लिए आपने बहुत ज़्यादा नहीं ले लेने। जो 8वां हमें सबक मिलता है वो ये है कि एसेट और लायबिलिटी को आपने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। यानी कि आपने अपने एसेट बढ़ा लेने हैं और लायबिलिटी को कम कर, जबकि जो गरीब इसमें अमीर दिमाग वाला जो बंदा होता है वो अपने एसेट बढ़ाता है और लायबिलिटी कम करता है। जब जो गरीब दिमाग वाला बंदा होता है उसके लायबिलिटी ज़्यादा होते हैं और एसेट कम होते हैं। एसेट और लायबिलिटीज़ में फ़र्क क्या है? एसेट वो चीज़ जो आपको पैसा ला के देगी। यानी कि आपने थोड़े से पैसे इसमें डाले और उसके बदले में वो आपको पैसे देती रहती है सारी ज़िंदगी, जब तक वो एसेट आपके पास है, आपकी मलकियत है। तो लायबिलिटीज़ कौन-सी होती हैं? आपकी सहूलियातें ज़िंदगी, गाड़ी, घर, पैसा, बिल्स, खाने के लिए पैसे, ये सारी आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। आप इनके लिए जेब से पैसा खर्च करते हैं। तो जो गरीब दिमाग वाला बंदा होता है उसको खर्च करने के लिए उसके पास जो लायबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं और आने के लिए उसके पास जो ज़राए इनकम है, ज़राए आमदन होता है, वो बहुत कम होते हैं। जबकि जो अमीर दिमाग वाला बंदा होता है उसके पास एसेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं वो कम होती हैं। जब उसके एसेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी लायबिलिटीज़ भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती हैं, लेकिन एसेट उससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हमें ये भी बताया गया है कि एसेट और लायबिलिटीज़ को अमीर दिमाग वाला बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस किताब का बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाया होऊँगा। अगर कोई पॉइंट रह गया हो, आपको लगता है कि कुछ रह गया तो वो नीचे कमेंट में बता दें आप मुझे। और उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
अब शायद ज़रूरत नहीं रह गई ये किताबों को। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको इतनी मोटी किताब ये 5-10 मिनट में जितनी भी ये वीडियो की लेंथ बनी है इसमें बता दी है। तो अब शायद ज़रूरत नहीं है कि आप बैठ के पूरी-पूरी किताब पढ़ें, जबकि आपको ये एक छोटी-सी वीडियो में सब कुछ मिल जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बजाय इसके, अगर आपका कोई ऐसे का दिन बनता है किताबें पढ़ने का, तो आप इनको पढ़ने के बजाय से यूट्यूब पे सॉफ्ट कॉपीज़ हैं या समरीज़ वगैरह इनको देख लिया करें। ये ये जो बात हो रही है, ये जो इस वक़्त बात हो रही है, ये सब कुछ पढ़-पढ़ा के उसमें से जो मेन काम की बातें हैं वही आपको बताई जा रही होती हैं, कि ये बातें हैं, ये इसका ये निचोड़ है। तो यानी कि सबका जो खुलासा होता है वो आप बजाय इसके आप उसको बैठ के हफ़्ता 2 हफ़्ते, महीना लगा के पढ़ें। आप 10-15 मिनट में उसके अंदर से जो काम की चीज़ें हैं, जो उसका खुलासा है, जिसका निचोड़ है, वो आप ले लें। तो बेहतर यही है कि आप ऐसे वीडियो देख लिया करें। और आज के दौर में वैसे ही किसी के पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्टेज है, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। तो ये बेहतरीन तरीका है अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने का कि आप बुक समरीज़ या शॉर्ट कोई एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ देख लिया करें, जिससे कि आपको सारी उस बुक से या टॉपिक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्लियर, सारी नहीं होंगी तो कम से कम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 80, 70, 80, 90% एक्सप्लेनेशन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप कितनी अच्छे तरीके से डीप ले जाकर एक्सप्लेनेशन कर देता है शॉर्ट टाइम के। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड नेवर गिव अप एट एनी कॉस्ट। गिव अप नहीं आपने करना, जो मर्ज़ी हो जाए, हार नहीं माननी, कुछ भी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।